आगे बढ़ेंगे, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। हरियाणा में भी राज्यसभा के लिए चुनाव होगा। कृष्ण लाल पंवार ने 14 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा। 3 दिसंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। 10 दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। कृष्ण लाल पंवार ने 14 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था। 3 दिसंबर से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो ये प्रक्रिया है वो 10 दिसंबर तक चलेगी, यानी कि 10 दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन होगा। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और जो नतीजे होंगे वो 20 दिसंबर को सभी के सामने होंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। हरियाणा में भी राज्यसभा के लिए चुनाव होगा। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ रहने वाला है वो समय के साथ ही पता लगेगा। कृष्ण लाल पंवार ने 14 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था। उसी के बाद से ये सीट खाली हुई थी और इसी को लेकर चुनाव हो रहा है। 3 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 10 दिसंबर को आखिरी दिन है नामांकन का। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, अगर हम बात करें हरियाणा राज्यसभा सीट को लेकर तो क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है और कौन दावेदार हो सकते हैं मुख्य? जो नामांकन जो है वो शुरू हो जाएंगे। 10 दिसंबर को आखिरी दिन है और 20 दिसंबर को जो है वोटिंग जो है वो की जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय पहले भी ऐसे राज्यसभा के इलेक्शन किरण चौधरी जो थी वो बीजेपी की तरफ से खड़ी हुई थी। कांग्रेस ने अपना कोई भी दावेदार जो था वो नहीं उतारा था। क्यों कह रहे थे? हमें पता है हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए हमारा कोई भी प्रतिनिधि उतारने का कोई तुक जो है वो नहीं बनता है। तो देखने वाली बात है कि इस पर कांग्रेस जो है अपना कोई प्रतिनिधि उतारती है या नहीं। अगर वो नहीं उतारेंगे तो जो भी जिसको भी कैंडिडेट बनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, उसकी तरफ से उसको लेटर जो है वो दे दिया जाएगा और बिना इलेक्शन के ही वो जो राज्यसभा मेंबर जो है बन जाएंगे। बात करें कौन कौन से वो कैंडिडेट हो सकते हैं, तो एक नाम जो सबसे आगे चल रहा है उनमें से है कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई को देखिए, उनके बेटे को फिलहाल जो टिकट दी गई थी वो चुनाव नहीं जीत पाया था। हरियाणा और राजस्थान में कहीं ना कहीं बिश्नोई परिवार जो है मजबूत गढ़ बनाए हुए हैं। सुनीता दुग्गल एक बड़ा दलित चेहरा कहीं ना कहीं वो है। संजय भाटिया, जिन्होंने मनोहर लाल के लिए अपनी सीट छोड़ी थी, पर कहीं ना कहीं पार्टी में वो एक बहुत मजबूत काम कर रहे कार्यकर्ता के तौर पर, और कहीं ना कहीं उनकी एक पकड़ जो है वो बीजेपी पार्टी में या कह लीजिए अपने एरिया में काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये 3-4 नाम जो है काफी समय से देखते आ रहे हैं, इस नाम में आगे चल रही है। अभी पार्टी का डिसीजन है कि वो किसको ये टिकट देंगे। शिखा, भले ही दूसरी पार्टी के पास बहुमत ना हो, लेकिन जब भी एक नाम की बात आती है बहुमत का समर्थन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चाएं हम बोले तो क्या कुलदीप बिश्नोई की चर्चा चल रही है और उस पर सभी की सहमति बैठ जाएगी? और देखिए, ये बीजेपी है, ये कब कहा किसको कहाँ पहुंचा दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। और कुछ समय पहले जब प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली से लिस्ट में चल रहा है, फिलहाल वो प्रदेश अध्यक्ष है। विधानसभा चुनाव के लोकसभा चुनाव में टिकट दी गई थी, उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी और विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह किसी और को टिकट दी जाए। और प्रदेश अध्यक्ष बन के जो जीत उन्होंने बीजेपी को दिलाई थी वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। उनका नाम भी इस लिस्ट में चल रहा है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब उनसे पूछा कि किसका नाम आगे चल रहा है, किसको टिकट, मैंने कहा था कि मीडिया में जिनका नाम चल रहा है ये नाम माना जाए कि टिकट जो है वो उसको मिलेगी। और इस समय कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का नाम जो है वो मीडिया में काफी चल रहा है। तो ये बीजेपी है, ये कब किसको टिकट दे रही है या किसको कहाँ पर दे, कुछ भी कहा जाना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के नाम पर ये कहते बातों बातों में कहीं ना कहीं मोहन बड़ोली ने चुटकी देते हुए कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो नाम मीडिया में चल रहा है वही नाम, इसलिए ये कह पाना कि कुलदीप बिश्नोई को वो टिकट मिलेगी ये अभी सही नहीं होगा। बिल्कुल देखना होगा कि इस राज्यसभा सीट पर कौन विराजमान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है किसका नाम आगे चल रहा है ये देखने वाली बात होगी। और ये सीट खाली हुई है और बहुमत किसके पास होगा ये सब ही बताएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।